हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, आई लव मोहम्मद को लेकर जो संग्राम छिड़ा रहा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि तौकीर रजा जो है वो उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहता था। पूरी साजिश जो है वो रची गई। आई लव मोहम्मद का जब मामला सामने आया, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी पहले ही हो गई है, अब तौकीर रजा के एक सबसे खास व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अमन कायम है और अमन के दुश्मनों को ठीक से उनका इंतजाम भी किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश वासियों को कोई चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। रही बात इन लोगों को, तो ये लोग तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि किसी के हाथ के खिलौने हैं, जो राजनीतिक लोग उनको खेल करके द्वेष फैलाना चाहते हैं, अमन को खतरा या अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे राजनीतिक लोगों का हाथ भी अभी देखिएगा, एजेंसियां अगर जांच करके आएंगी तो जैसे मैंने देखा है बहुत सारे जो भी आंदोलन या इस तरह के मामले हुए, उसमें कहीं ना कहीं देश और देश के भर के लोगों के भी हाथ हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो भले ही प्रयास तो किए जा रहे हैं कि शांति कायम ना रहे, लोगों को हानि हो, सरकारों की छवि खराब हो। सरकारों की छवि खराब हो, इसके लिए देश में अशांति पैदा कर दी जाए, इतनी गंदी राजनीति तो इससे पहले कभी हुआ नहीं करती थी, लेकिन लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अमन को कोई हानि पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकता है किसी दशा में, चाहे जितने प्रयास किए हैं। और अभी 8 सालों में बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं लोग, एक भी प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं आगे भी, अभी 2047 तक किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश के अमन को कोई हानि पहुंचा सके। सर, तौकीर रजा के जो सबसे खास नदीम को गिरफ्तार किया गया, उसने 77 नाम कबूल किए हैं, जिसमें भीड़ जुटाने से लेकर किस तरह से साजिश रची जाए, किस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, बच्चे पहुंचे, उसको लेकर भी पूरी प्लानिंग की जा रही थी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, जो शांति माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, नो डाउट। देखिए, इससे और किसी का लाभ हानि नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, ऐसे में कोई असुविधा नहीं है सरकार की ओर से। और आम मुसलमान इस चीज़ को महसूस भी करता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं और सहयोग सरकारें उनके धार्मिक मामलों में कर रही हैं। तो अगर आम मुसलमान खुश है, तो फिर नाराज कौन है जो अमन का दुश्मन बन के खड़ा हुआ है? इसका मतलब इसके पीछे राजनीतिक लोगों का ही हाथ है, उनकी सोची समझी साजिश है, जो सामान्य तरीके से विरोधी दल के रूप में काम करने में सफलता नहीं हासिल होते दिखाई जब उन्हें पड़ रहा है, तो उन्होंने इस तरह नकारात्मक भाव के साथ उत्तर प्रदेश के वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कामयाब नहीं होंगे। एक और सवाल है कि आई लव मोहम्मद का मामला जब सामने आया, उसके बाद आई लव महादेव देखने को मिला, उसके बाद आई लव योगी आदित्यनाथ देखने को मिला। अब आई लव अखिलेश यादव के भी पोस्टर लग रहे हैं, इसके अलावा आई लव राहुल गांधी के भी पोस्टर लग रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आई लव राहुल गांधी के पोस्टर लगे हैं, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्टर लगे हैं। अब देखिए, आपको महसूस तो हो ही रहा होगा, जितनी बातें आपने कही। मैं तो बाहर था, आज ही लौटा हूँ, और मुझे महसूस हो रहा है जितना आपके सवाल हैं उसी से, कि इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ है। अगर किसी सामान्य परिस्थितियों का कोई विषय होता तो शायद इनके राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जैसे लोगों की चौखट पे इस तरह के पोस्टर ना लगाए जाते जैसा लगाया गया। तो ये महसूस होता है कि इनको राजनीतिक फायदा लेने के लिए, अपना अपने दलों का फायदा हो, चाहे देश और उत्तर प्रदेश में आग लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा प्रयास इन्हीं लोगों का है। अभी और एजेंसियां जांच कर रही होंगी, परिणाम सामने आएंगे तो महसूस होगा कि ये राजनीतिक दलों के हाथ के खिलौने हैं, जो खेल करके लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, चूंकि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लगातार पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है, एक्शन भी सरकार द्वारा लिया जा रहा है। आप खुद सरकार में मंत्री हों, जिस तरह से अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई, एक्शन, कठोर कार्रवाई की जाएगी? स्वाति जी, कठोर कार्यवाही के लिए हमारी सरकार जानी जाती है, देश में और देश के बाहर भी। कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने
ऐसी कोई कार्रवाई की जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, तो उसके खिलाफ अब तक कठोर कार्रवाई की गई है, लोगों को मिट्टी में मिला दिया गया है, तो इससे प्रभावशाली कार्रवाई कोई और नहीं कर पाया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी कि इनकी पीढ़ियां याद करेंगी कि फिर कभी इस तरह के अमन के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा